हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम 11 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए सभी जीके और जीएस के प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में मैंने चारों शिफ्ट के प्रश्नों का एनालिसिस किया है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसका दूत बनकर भारत आया था? तो इसका सही आंसर था सेल्यूकस निकेटर का। जो मेगास्थनीज था यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और यह यूनान का रहने वाला था। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि जो इंडिका नामक पुस्तक है उसकी रचना किसने की है? तो उसकी रचना मेगास्थनीज ने की है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेशों में किसका लिंगानुपात सबसे कम है? तो इसका सही आंसर है दमन और दीव। दमन और दीव में 1000 पुरुष पर केवल 648 महिलाएं हैं। और भारत में कह सकते हैं, मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश में, उनमें सबसे कम लिंगानुपात दमन और दीव का ही है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। वर्तमान समय में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। और इन्होंने अपना कार्यभार कब संभाला था? तो 7 जुलाई 2021 को इन्होंने शिक्षा मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो इसका सही आंसर है 1951 में। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसको 1951 में लाया गया था और ये 1951 से लेकर 1956 तक है ये। और इसका जो मुख्य रूप से इसमें जो प्राथमिक क्षेत्रों के विकास पर के मतलब बल दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी और इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका सही आंसर था 1931 में। तो 5 मार्च 1931 को मतलब गोल लंदन में गोल में सम्मेलन हुआ। उसी के पूर्व गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? इसका सही आंसर था CaCO3। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो इसका दोस्तों ऑप्शन नहीं मिला, लेकिन वर्तमान समय में भारतीय अनुच्छेदों की जो कुल संख्या है वह 460 है। लेकिन अगर ऐसे पूछता है कि भारतीय संविधान में मूल रूप में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, तो 395 है। अब जो भी ऑप्शन में रहा हो उसी अकॉर्डिंग इसका आंसर दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन का रासायनिक नाम थायसिन है? तो इसका सही आंसर था विटामिन बी 1 का। तो जो विटामिन बी वन है उसका रासायनिक नाम थायसिन है। और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और जो इसका स्रोत होता है मूंगफली, आलू और कुछ सब्जियां होती हैं। अगला है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल है वह राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि पंचायतों से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वह है अनुच्छेद 243 है। और इसको 73वें संविधान संशोधन 1992 और 93 के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और अगला क्वेश्चन है कि विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही आंसर है 2.4%। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन था कि गोबर को खेत में किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी को पता है कि जैविक खाद के रूप में गोबर का प्रयोग खेतों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक में है। और एक प्रसिद्ध क्रिकेट का मैदान है। और जो इसकी स्थापना हुई थी वह 1969 में हुई थी।
अगला प्रश्न पूछा गया था कि 1992 में किस नृत्यांगना को पद्मश्री मिला था? तो इसका सही आंसर है सोनल मानसिंह। और यह सबसे कम उम्र में पद्मश्री सम, इनको सबसे कम उम्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश में गणेश जी और लक्ष्मी जी से कौन सा त्योहार संबंधित है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश है दीपावली है, उसमें गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन था कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया? तो इसका सही आंसर है 1854। देखिए 1853 में जो झांसी के राजा थे, वे वे मर गए। जिसके बाद वहां की जो रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने एक बालक को गोद लिया, जिसे ब्रिटिशों ने मतलब उनको उत्तराधिकारी बना, और ब्रिटिशों ने इसे इसे इनकार कर दिया। मतलब जो बालक था उसको उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं किया। और उसके बाद 1854 ईस्वी में झांसी को अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? तो ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं, और ये भारतीय जूनियर बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन जोड़ता है? तो इसका सही आंसर है पनामा नहर है। तो ये व्यापारिक नहर है, और अटलांटिक सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस धातु पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है? तो ये क्वेश्चन पूरा नहीं दोस्तों, इसमें मतलब जैसे इसका सही आंसर होगा तांबे के बर्तन पर। लेकिन जैसे हरे रंग की परत चढ़ जाती है, ये जब तांबे का क्षरण होता है, यानी जैसे लोहे में जंग लगता है, वैसे जब तांबे में जंग लगता है तो उस पे हरे रंग की परत चढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा यात्री आया था? तो इसका सही आंसर है ह्वेन सांग। और ह्वेन सांग जो था वो 629 में चीन से चला था, और लगभग 630 में यह भारत पहुंचा था, और 630 में ही भारत आया था, मतलब हर्षवर्धन के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर है कतर में आयोजन इसका आयोजन कतर में हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप सभी को पता होगा कि जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह नील नदी है, और यह मिस्र में स्थित है। इसकी लंबाई की बात करें तो यह 6,650 किलोमीटर, यानी कि 4,132 मील है। अगला प्रश्न है कि 2019 में संविधान संशोधन के माध्यम से किस अनुच्छेद को हटाया गया? तो आप सभी को पता है कि 2019 में एक संशोधन करके आर्टिकल 370 और 35A को समाप्त कर दिया गया था, और दो नए केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है समता और समानता से संबंधित है। और यहाँ एक बात याद रखिएगा, जो जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन विधेयक आया था, वह 5 अगस्त 2019 को आया था। हो सके परीक्षा में भी पूछ सकता है कि जम्मू कश्मीर का मतलब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब पेश किया गया? तो वह 5 अगस्त 2019 को पेश किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति योजना की शुरुआत कब की थी? तो इसका सही आंसर है 15 अगस्त 2019। तो जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को की थी। यह मिशन भारत के सभी दूर दूर के गांवों के हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य 2024 तक पूरा करेगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो शुंग वंश की स्थापना जो है वह पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि संत श्रीमद शंकर देव किस नृत्य शैली के जनक है? तो इसका सही आंसर है शास्त्रीय। जो संत श्रीमद शंकर देव है वह शास्त्रीय नृत्य शैली के जनक है। अगला प्रश्न है 2022 में जम्मू कश्मीर में किसने नई पार्टी बनाई है? तो इसका सही आंसर है गुलाम अभी
नबी आजाद ने, और इनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी। अगला प्रश्न था, चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल किससे मिलता है? तो इसका सही आंसर है गन्ने से। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मोहन बागान किस खेल से संबंधित टीम है? तो यह फुटबॉल से संबंधित टीम है। मोहन बागान एक एथलेटिक क्लब है जो कोलकाता में स्थित है और एक भारतीय फुटबॉल क्लब है। यह क्लब जो है 15 अगस्त 1989 को स्थापित किया गया था। इसे भारत का सॉरी, ये 15 अगस्त 1889 को स्थापित किया गया था और इसे भारत का राष्ट्रीय क्लब कहा जाता है और इसे एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल क्लब होने का गौरव भी प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी पालन के लिए शुरू की गई राष्ट्रीय योजना का क्या नाम था? तो इसका जो सही आंसर है वह था राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन। अगला प्रश्न है कि रेशम की खोज कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर है चाइना में अर्थात चीन में हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है शुक्र को सौरमंडल का चमकीला ग्रह कहा जाता है। और यह जो है मतलब सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है और आकार और द्रव्यमान में लगभग समानता के कारण इसे कभी कभी पृथ्वी की बहन के रूप में भी संबोधित किया जाता है और शुक्र को सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता था? तो ये थे लियोनेल मेसी और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता? वो भी अर्जेंटीना ने ही जीता था। और किसको हरा कर जीता था? तो फ्रांस को हरा कर जीता था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मेघालय के राज्यपाल के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है बीडी मिश्रा। और अगला प्रश्न पूछा गया था कि आजाद भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वह है 1991। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा गलत टाइप हो गया है। ये 1951 है। ये क्वेश्चन याद रखिए, ये 1951 में आजाद भारत की जो प्रथम जनगणना हुई थी वो 1951 में हुई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है महाभियोग द्वारा। महाभियोग में मतलब संसद में प्रस्ताव लाया जाता है और उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। अगर संसद उसे 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा उसके उसके पद से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों यह था 11 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए सभी जीके और जीएस के प्रश्न। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों का शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।